वेजाइनल कैंडिडियासिस। तो आज का टॉपिक यही है। हेलो, मैं डॉक्टर नाइमा बानो। वेलकम बैक टू माय चैनल। वेजाइनल कैंडिडियासिस एक तरह का वेजाइनल इन्फेक्शन होता है। इसमें ईस्ट का ओवर ग्रोथ हो जाता है। ये फंगल इन्फेक्शन होता है। वेजाइनल कैंडिडियासिस को कैंडाइडल वेजाइनाइटिस, इसको वल्वो वेजाइनल कैंडिडियासिस भी कहते हैं। ये कैंडाइडल एल्बिकन्स नाम के फंगस से होता है। इस इन्फेक्शन को एंटी फंगल मेडिसिन से ट्रीट किया जाता है। अगर आपको इसके सिम्टम्स एक हफ्ते से ज़्यादा परसिस्ट करते हैं तो आपको अपने डॉक्टर के पास जाकर ज़रूर चेकअप कराना चाहिए। तो आइए अब बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स पर। पहला है वेजाइनल इचिंग। इसमें इतनी ज़्यादा वेजाइना में इचिंग होती है कि पेशेंट परेशान हो जाता है। नंबर 2 पर है वेजाइनल पेन। जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा इचिंग होती है तो इचिंग करने के बाद उसमें बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है। इतना दर्द रहता है कि पेशेंट बर्दाश्त नहीं कर पाती है। पेशाब करने में भी प्रॉब्लम होती है। नंबर 3 पर है डिस्पैरियूनिया, यानी कि पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स, बिफोर इंटरकोर्स और आफ्टर इंटरकोर्स। नंबर 4 पर है थिक कर्डी वाइट डिस्चार्ज। इसमें दही के जैसे गाढ़ा डिस्चार्ज होता है। अगर ज़्यादा सीरियस इन्फेक्शन है तो उसमें क्रैक्स, स्वेलिंग और रेडनेस आ जाती है। अब आइए बात करते हैं कॉजेज़ एंड रिस्क फैक्टर्स पर। तो हमारी बॉडी में फंगस जो है नॉर्मली पाए जाते हैं, हमारी स्किन पर भी पाए जाते हैं और हमारी जो बॉडी में पाए जाते हैं जैसे वेजाइना, माउथ, गट, जो नॉर्मली हमारी बॉडी में फंगस पाए जाते हैं वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट्स नहीं करते हैं। तो इनके रिस्क फैक्टर्स में आता है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में भी वेजाइनल इन्फेक्शन यानी कि वेजाइनल कैंडिडियासिस होने के बहुत चांस होते हैं। बहुत से पेशेंट ऐसे देखने को मिलते हैं। मगर जब इनका नॉर्मल से बैलेंस बिगड़ जाता है ये तो हमारी बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया है। बहुत सी पेशेंट होती हैं जो हार्मोनल पिल्स लेती हैं, यानी कि OCPs लेती हैं और एंटीबायोटिक्स का यूज़ भी करती हैं और स्टेरॉइड्स भी लेती हैं, तो उनमें भी कैंडाइडल वेजाइनाइटिस होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। कैंडाइडल वेजाइनाइटिस उन पेशेंट में भी देखने को मिलता है जिनमें HIV होता है और उन पेशेंट में भी देखने को मिलता है जिनको डायबिटीज़ होता है, क्योंकि इसमें बॉडी में यानी कि ब्लड में बहुत ज़्यादा शुगर होता है। इस वजह से ये फंगस को अट्रैक्ट करता है और बैक्टीरिया को भी अट्रैक्ट करता है। ईटिंग शुगरी फूड, जो पेशेंट ज़्यादा से ज़्यादा शुगर का इस्तेमाल करते हैं उनमें भी फंगल इन्फेक्शन होने के बहुत चांस होते हैं। डूशिंग, यानी जो पेशेंट बार बार वेजाइना को पानी से वॉश करते हैं तो उसमें भी फंगल इन्फेक्शन यानी कैंडाइडल वेजाइनाइटिस होने के चांस होते हैं। पुअर हाइजीन, जिन पेशेंट का हाइजीन बहुत पुअर होता है उनमें भी ये इन्फेक्शन हो जाता है। अब आइए बात करते हैं इसके होम रेमेडीज़ पर। तो नंबर 1 पर है योगर्ट, जिसको हम दही कहते हैं। दही में लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो फंगस के ओवरग्रोथ को कम कर देता है। नंबर 3 पर है इसेंशियल ऑयल्स ऑफ ओरिगेनो। 2017 की स्टडी से पता चला है कि ये कैंडाइडा एल्बिकन्स के ट्रीटमेंट में बहुत इफेक्टिव है। नंबर 4 पर है कोकोनट ऑयल। एक स्टडी से पता चला है कि कोकोनट ऑयल कैंडाइडा एल्बिकन्स के ट्रीटमेंट में बहुत इफेक्टिव है, लेकिन हाँ, आपको याद रहे कि आपको प्योर कोकोनट ऑयल लेना है। इसको डायरेक्टली आप अफेक्टेड एरिया पर अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 5 पर है एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर भी बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट होता है। नंबर 6 पर जो होम रेमेडी है उसको विटामिन C कहते हैं। विटामिन C इम्यून बूस्टर है। विटामिन C में एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। आप विटामिन C को अपनी बॉडी की एबिलिटी को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि वो ईस्ट इन्फेक्शन से लड़ सके। नंबर 7 पर है विटामिन E। विटामिन E कैंडाइडा एल्बिकन्स को ट्रीट करने में काफ़ी मदद करता है। विटामिन E कैंडाइडा एल्बिकन्स की वजह से आई हुई सूजन को भी कम करता है। नंबर 8 पर है सिट्स बाथ। अगर आपके वजाइना में सूजन आई है तो आपको दिन में 2 से 3 बार सिट्स बाथ लेना चाहिए।
सिट्स बाथ उसको कहते हैं कि आप ल्यूकवार्म वाटर लीजिए, यानी कि आप इतना गर्म पानी लीजिए कि आप सहन कर सकें, और उसको एक टब में डालकर उसमें 2 से 3 बार दिन में बैठना है। कम से कम 10 मिनट के लिए आप बैठिए, तो आपको सूजन में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। अब आइए बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट पर। इसमें एंटी फंगल टैबलेट्स दी जाती हैं, जैसे फ्लूकोनाजोल वगैरह, लेकिन आपको अपने मन से कोई टैबलेट नहीं लेनी है, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लीजिएगा। एंटी फंगल टैबलेट्स के साथ साथ एंटी फंगल ऑइंटमेंट्स भी देते हैं, जो आपको वेजाइनल एरिया में 2 से 3 बार दिन में अप्लाई करना हो। अब आइए इसके प्रिकॉशन पर बात करते हैं। प्रिकॉशन में ये है कि अगर आपको शुगर की बीमारी है तो आपका शुगर लेवल मेंटेन होना चाहिए, और आपको प्रॉपर हाइजीन मेंटेन रखना चाहिए। आपको अपने अंडरगारमेंट्स पर डे चेंज करना चाहिए। आपको शुगरी फूड से दूर रहना चाहिए। जब तक आपका इन्फेक्शन ख़त्म नहीं हो जाता तब तक आपको इंटरकोर्स नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।